सीता हरण के बाद जब प्रभु श्री राम कुटिया में लौटने लगे तो रास्ते में ही लक्ष्मण जी से भेंट हुआ। एक तो पहले ही जब लौटने लगे तो उनको बड़ा अपशकुन सब होने लगा था, तो बहुत चिंतित होकर के लौट रहे थे। उसके बाद लक्ष्मण जी भी रास्ते में मिल गए। उन्हें देखकर और वे शंका से भर गए कि सीता अकेले आश्रम में है। अपशकुन जो मुझे हो रहा था, लगता है कि वह सारा सच होगा। सीता को राक्षस सब खा गया होगा, सीता अब आश्रम में नहीं होगी। लक्ष्मण को देख करके और वो एकदम उदास हो गए, अब बहुत दुखी हो गए कि अब सीता निश्चित रूप से हमको नहीं मिलेगी, उसको राक्षस सब खा गया होगा। तो ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मृग रूप से विचरते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने कुमारी का बल करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी आते हुए आ रहे थे। इतने ही में पीछे की ओर से एक सियारी बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। गिररी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत शंका हुआ। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारी जैसी बोली बोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृग रूपधारी मारी से जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वह इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रानंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेले छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। ये सब आशंका वो कर ही रहे थे। इसी उद्देश्य से यह मारी राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा आया है और मेरे बाणों से आहत होने पर उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया। तो ये सब बात राम को याद करने लगा। जन स्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बैर बांधे ही हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। उसका मन बहुत दुखी था। वे उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं करते हुए वहाँ आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़ी वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से बोले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। सीता को अकेले छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा करने लगे। अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेले छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता कुशल होगी? मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या उसे खा गए होंगे। मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं, अमंगल सूचित कर रहे हैं। राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हो। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभा कर दूर चला आया था। जब मैंने उसे किसी तरह मारा तब वह मरते ही राक्षस हो गया। लक्ष्मण, मेरी बाएं आंख फड़क रही है, इससे जान पड़ता है कि निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है। उसे कोई हर ले गया या मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। ये सारा बात रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे। उसके बाद उस घबरा करके कहा कि लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था, तब तुम उसे अकेले छोड़कर क्यों आ गए हो? श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री रामचंद्र जी से बोले, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा। आपके ही समान
किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। उस आर्तनाद को सुनकर वो रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। बड़ा हल्ला करने लगी। देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं जानता जो भगवान श्री राम को भय में डाल सके। आप शांत रहें। यह भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे इस तरह की पुकार की है। तो जो देवताओं को भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई, मुझे बचाओ ऐसा निंदित वचन कैसे कहेंगे। किसी दूसरे ने किसी बुरे काम के लिए भैया के स्वर को नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है, न होगा ही, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। मेरे ऐसा कहने पर विदेह कुमारी ने आंसू बहाते हुए मुझसे अत्यंत कठोर वचन कही, लक्ष्मण तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पाप पूर्ण भरा हुआ है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारे से ही अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है। मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं ले रहा है। विदेह कुमारी का इस सब तरह का बात सुन करके लक्ष्मण जी बड़ा मुश्किल में फंस गए। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया, मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध से मेरे होठ फड़कने लगा। उस अवस्था में आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले हैं। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोध युक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम विदेह कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए, इसमें मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। ये सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृगरूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो गया। जब मैं उसे बाण से मारा तब वह मारीच के रूप में प्रकट हो गया। मारीच राक्षस का रूप ले लिया। जो तुम पहले ही शंका किया था वह बात सत्य निकला। वह मारीच नाम का राक्षस ही था जो हमको आश्रम से दूर ले जाने के लिए इस तरह का मृग का रूप धारण किया था। और उसका जो प्लान था कि लक्ष्मण भी राम को खोजते खोजते निकल जाएंगे, इसी के तहत उन्होंने मेरी आवाज़ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण बचाओ बचाओ, के कारण तुम भी